निपाह वायरस एक तरह का ऐसा वायरस है जो कि ज्यादातर चमगादड़ों में रहता है और ये देखा गया है कि ये चमगादड़ों के साथ साथ जो सुअर होते हैं उनमें भी ये बीमारी कर सकता है। और बड़ी बात ये है कि ये बीमारी जानवरों से मनुष्यों तक भी आ सकती है। अभी हमने जैसे देखा कि केरला में भी जो है 2 लोगों की मृत्यु निपाह वायरस की वजह से हुई। ऐसे पहले भी कई बार निपाह वायरस की वजह से इन्फेक्शन लोगों में फैलता रहा है। इसकी खास बात यह है कि ये इन्फेक्शन एक तो फैलने का जो इसका जरिया है वो ये है कि जैसे चमगादड़ हैं उनका जो थूक होता है या उनकी जो पेशाब होती है उससे ये जो इन्फेक्शन है, ये जो वायरस है मनुष्यों तक पहुंच सकता है। यानी कि अगर हम ऐसे कोई फल सब्जी खा रहे हैं जिसके ऊपर ये लगा हुआ है या हम डायरेक्ट इन जानवरों के साथ डीलिंग कर रहे हैं या उनकी देखभाल में रहते हैं या जो है कई बार ये भी देखा गया है कि ये चमगादड़ ज्यादातर क्योंकि डेट पाम ट्री पर रहते हैं यानी कि ऐसे पेड़ पर रहते हैं जिसके फल भी होते हैं, तो वहां से अगर सीधे जो है उसका जूस अगर पिया जाए पेड़ का या वो फल अगर खाए जाए बिना धोए तो ऐसी स्थिति में मनुष्य भी संक्रमित हो सकता है। और अगर मनुष्य संक्रमित है निपाह वायरस से तो ये देखा गया है कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के भी संक्रमित होने की संभावनाएं रहती हैं जब वो उसके जो निकलने वाला थूक है या जो मल निकल रहा है या पेशाब निकल रही है, इस तरह के जो हमारे शरीर से निकलने वाले द्रव होते हैं उनके संपर्क में आने की वजह से दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। खासतौर से जो लक्षण इसकी वजह से सामने आते हैं वो देखा गया है कि शुरुआत में सर में बहुत दर्द होना, बुखार होना, गले में खराश होना या खांसी होना या सांस लेने में दिक्कत लेना। लेकिन इसमें एक खास बात देखी गई है कि कई बार जो है लोगों में दिमाग में सूजन या दिमाग में इन्फेक्शन भी इसकी वजह से हो जाता है, जिसकी वजह से देखा गया है कि लोगों में गफलत की हालत होना या मिर्गी के दौरे पड़ना या कोमा जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। इसके लिए कोई खास अलग से दवा नहीं है, अभी सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही इसके लिए किया जाता है। लेकिन 40 से 70% लोगों में मृत्यु भी होने की संभावना रहती है, इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। खास तौर से हाथ हमें अच्छे से साबुन और पानी से धोते रहना है। जहां जानवर संक्रमित हैं या संभावना है कि जानवर संक्रमित हो सकते हैं तो उन जानवरों की जब हम डीलिंग करें तो हमें बहुत संभल कर करने की जरूरत है। ग्लव्स वगैरह पहन करके हाथों को अच्छे से धोते रहने की जरूरत है। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तब भी हमें उससे संपर्क में आने से पहले जो है इन सभी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है ताकि जो द्रव है वो दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचे। और हमारे जो फल सब्जी ऐसी जगह पर हैं जहां संक्रमण फैला है उनको धो करके खूब अच्छे से तभी उनका सेवन करना चाहिए। तो हाइजीन का अगर ध्यान रखें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं।